तो आ गए फिर से। तो जैसा कि तुम जानते हो कि ये दोनों अभी अभी रिलीज हुई है मार्केट में, और मार्केट में रिलीज होते ही एक अलग ही लेवल की आग बुझ रही है। इतनी कमाई कर रही है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते, यानी कि अंधा कमाई कर रही है। कौन सी कमाई कर रही है? अंधा। लेकिन अब इन दोनों की चप्पल ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब आ रहा है दूसरा हफ्ता, और दूसरे हफ्ते में अधिकतर पिक्चर नीचे की तरफ आ जाती है। सो लेट्स सी दूसरे हफ्ते में इन दोनों मूवीज का होगा क्या। सो वेल, बात करें सबसे पहले दिन की कमाई की, यानी पहले हफ्ते की, और सबसे पहले शुरुआत करते बुलबुलिया 3 से। तो बुलबुलिया 3 की फर्स्ट डे की कमाई है 35 करोड़, जिसमें 50 लाख और ऐड कर लेना, और ये नंबर अपने आप में कितना ही बड़ा है। तो 2024 के 10 से 11 महीने बीत चुके हैं, और उसके अंदर कार्तिक आर्यन की ये तीसरी मूवी है, जिसका फर्स्ट डे का कलेक्शन 35 करोड़, 50 लाख और ऐड करते हुए ही चलना है इसमें। जिसमें 2 महीने पहले कार्तिक आर्यन की मूवी आई थी चंदू चैंपियन, जिसमें उसने पहले दिन में कमा लिया था 5 करोड़। कितना करोड़? 5 करोड़। और मैंने बुलबुलिया का 3 का कितना बोला? 35 करोड़। कितना डिफरेंस है लो लेवल से हाई लेवल तक, इतना ज्यादा डिफरेंस है। वहीं बुलबुलिया के सीक्वल पार्ट 2 को ले लो, फर्स्ट डे में कितनी कमाई? 14 करोड़ कमाई, वो पार्ट 3 में उससे 2 गुना ज्यादा कमाई है ना। कितना डिफरेंस आ रहा है इन तीनों मूवीज को लेके। अगर अब अपन चले कॉप यूनिवर्स में, यानी कि सिंघम अगेन में, जिसका फर्स्ट डे का कलेक्शन है 43 करोड़, उसमें भी 50 लाख और ऐड कर लेना। और ये नंबर रोहित शेट्टी के लिए कितना ही ज्यादा बड़ा हो गया। क्या हो गया? कितना ही ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि रोहित शेट्टी की 2011 में आई हुई सिंघम, इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन है ओनली 8 करोड़, और सिंघम अगेन का 43 करोड़। इसमें भी वही डिफरेंस है, लो लेवल से मिडिल डिफरेंस तक, आई मीन हाई डिफरेंस तक। और वहीं यहाँ सिंघम अगेन को लगे ने 1 हफ्ता हो गया, यानी 1 नवंबर से 7 तारीख, पूरे 7 दिनों में उसने कितना करोड़ कमाया पता है तुम्हें? 164 करोड़। और रोहित शेट्टी अपने आप को बस एक ही डायलॉग बोलते हुए जा रहे हैं, तो मैं अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। वहीं अगर अब तुम बॉलीवुड की सारी मूवीज ले लो फर्स्ट डे कलेक्शन वाली, तो सिंघम अगेन 8वें नंबर पे तुम्हें दिखाई देगी, टॉप 10 क्रॉस कर लिया। हाँ, टोटल कलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सिंघम अगेन ऐसे मुंह छुपाते हुए चली जाएगी, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। टॉप 1 डे की ही बात चल रही है यहाँ। और अजय देवगन की अब तक की जितनी भी मूवीज आई है, मैं सारी मूवीज की बात कर रहा हूँ, जितनी भी मूवीज आई है, फर्स्ट डे का कलेक्शन सिंघम अगेन से ज्यादा नहीं हो पाया है अब तक। भले तुम अजय देवगन की फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ले लिया पक्का। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल में नंबर 1 पे औरों में कहा दम था, मैदान, शैतान और भोला। अगर तुम इन 4 मूवीज की भी सेपरेट कलेक्शन देखो ना 1 डे की, तो भी 43 करोड़ नहीं बना पा रही है ये मूवीज। और फिर भी सिंघम अगेन को तो तुम साइड में छोड़ दिया पक्का, क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तब पब्लिक से इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला मिला था। गलत सोच, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ बेटे। ये मूवी तो लिटरली ऊपर जानी ही थी, इसे अर्निंग करना ही था। लेकिन जब बुलबुलिया का ट्रेलर आया तब पब्लिक के माइंड में सिर्फ एक ही रिएक्शन आया था। जब इस मूवी का टाइटल ट्रैक भी रिलीज किया गया तो पब्लिक सीधा नाराज हो गई। जब मूवी 1 नवंबर को रिलीज हुई तो इसे पब्लिक से बहुत ही बड़ा वाला मिला। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ इतना बड़ा वाला मिला। यार तुम हर बार गलत ही समझते हो, छोटी सोच मत। और जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे ज्यादा कार्तिक आर्यन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी पिक्चर चलेगी, लेकिन रिलीज होते ही पिक्चर चल पड़ी। पहले ही दिन की कमाई 35 करोड़, 50 लाख और ऐड कर लेना। वहीं बुलबुलिया 3 और सिंघम को लोगों ने कंपेयर किया था और बोला था कि सिंघम के आगे बुलबुलिया 3 तो बच्ची है, लेकिन बच्चा तो बाप निकला, बेटे से बड़ा बाप हो गया। ऐसे डायलॉग अलग बोल लिया मैंने। हाँ, इन दोनों की 1 वीक की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट थी। पिक्चर यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन अब आ रहा है दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में क्या पिक्चर यहाँ से यहाँ तक आ पाएगी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में बकचोदी के साथ। तो वेट इट एंड सब्सक्राइब इट।